एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मछेरा था अपने काम में मगन और राज़ी खुशी रहने वाला। उसकी कनात का ये आलिम था कि जब तक पहले शिकार की हुई मछली ख़त्म न हो दोबारा शिकार करना चाहता। एक दिन की बात है कि मछेरे की बीवी अपने शोहर के शिकार करदा मछली के पेट को काट रही थी। उसने एक हैरतनाक मंजर देखा। हैरत ने उसको दंग करके रख दिया। एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट में। सुभान अल्लाह, सरताज जाओ देखो मुझे क्या मिला है बताओ तो सही। ये देखो इतना खूबसूरत मोती किधर से मिला है? मछली के पेट से। लाओ मुझे दो मेरी प्यारी बीवी, लगता है आज हमारी खुशकिस्मती है जो इसको बेचकर इसके अलावा कुछ और खाने को मिलेगा। मछेरे ने बीवी से मोती लिया और मोहल्ले के सुनार के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, किस्सा ये है कि मुझे मछली के पेट से मोती मिला है, दो मुझे, मैं देखता हूँ इसे। ओह, ये तो बहुत अजीमुल शान है। मेरे पास तो ऐसी कीमती चीज़ खरीदने की इस्तात नहीं, चाहे अपना घर दुकान और सारा मालो असबाब ही क्यों ना बेच डालूं, इस मोती की कीमत फिर भी अदा नहीं कर सकता मैं। तुम ऐसा करो, साथ वाले शहर के सबसे बड़े सुनार के पास चले जाओ, हो सकता है वो इसकी कीमत अदा कर सके। जाओ, अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो। मछेरा मोती लेकर साथ वाले शहर के सबसे अमीर कबीर सुनार के पास पहुंचा और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। मुझे भी तो दिखाओ, मैं देखता हूँ ऐसी क्या खास चीज़ मिल गई है तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, परवरदिगार की कसम है भाई, मेरे पास को खरीदने की हैसियत नहीं, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। तुम शहर के वाली के पास चले जाओ, लगता है ऐसा मोती खरीदने की उसके पास ज़रूर हैसियत होगी। मदद करने का शुक्रिया। मैं चलता हुआ वाली शहर के पास और अब शहर के वाली के दरवाजे पर हमारा ये मछेरा दोस्त ठहरा हुआ है, अपने कीमती मता के साथ महल में दाखिले की इजाज़त का मुंतज़िर। और अब शहर के वाली के दरबार में इसके सामने, मेरे आका, ये है मेरा किस्सा और ये रहा वो मोती जो मुझे मछली के पेट से मिला है। अल्लाह अल्लाह, क्या अजीब और शान चीज़ मिली है तुम्हें। मैं तो गोया ऐसी चीज़ देखने की हसरत में ही था, लेकिन कैसे इसकी कीमत का शुमार करूं। एक हल है मेरे पास, तुम मेरे खजाने में चले जाओ, उधर तुम्हें 6 घंटे गुजारने की इजाज़त होगी। जिस कदर मालो मता ले सकते हो ले लेना, शायद इस तरह मोती की कुछ कीमत मुझसे अदा हो पाए। आका, 6 घंटे? मुझ जैसे मफलूकुल हाल मछेरे के लिए तो 2 घंटे भी काफ़ी है। नहीं, 6 घंटे, जो चाहो इस दौरान खजाने से ले सकते हो, इजाज़त है तुम्हें। हमारा ये मछेरा दोस्त वाली शहर के खजाने में दाखिल होकर दंग ही रह गया। बहुत बड़ा और अजीम और शान हाल कमरा, सलीके से 3 इकसाम और हिस्सा में बटा हुआ। एक किस्म हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात से बनी हुई, एक किस्म रेशमी पर्दों से मुज़य्यन और नर्म नाज़िक राहत बखमली बिस्तरों से आराज था, और आखिरी किस्म खाने पीने की और उस शय से आराज था जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाए। मछेरे ने अपने आप से कहा, 6 घंटे मुझ जैसे गरीब मछेरे के लिए तो बहुत ही ज्यादा मोहलत है। ये क्या करूँगा मैं इन 6 घंटों में। खैर क्यों ना इब्तिदा कुछ खाने पीने से की जाए। आज तो पेट भरकर खाऊंगा, ऐसे खाने तो मैंने कभी देखे भी नहीं, और इस तरह मुझे ऐसी तवानाई भी मिलेगी जो हीरे जवाहरात और जेवर समेटने में मदद दे। और जनाब, हमारा ये मछेरा दोस्त खजाने की तीसरी किस्म में दाखिल हुआ और उधर उसने वाली शहर की अता करदा महल में से 2 घंटे गुजार दिए, और वो भी महज खाते खाते। इस किस्म से निकलकर हीरे जवाहरात की तरफ जाते हुए उसकी नज़र मखमली बिस्तरों पर पड़ी। उसने अपने आप से कहा, आज तो पेट भरकर खाए, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इस तरह मालो मुताब जमा करने में भी मजा आएगा। ऐसे पुरताइश बिस्तरों पर सोने का मौका भी तो बार बार नहीं मिलेगा, और मौका क्यों गंवाया जाए। मछेरे बिस्तर पर सर रखा और बस, फिर वो गहरी से गहरी नींद में डूबता चलेगा। उठ उठ ए अहमद, मछेरे, तुझे दी हुई मोहलत खत्म हो चुकी है। हाय, वो कैसे? जी तूने ठीक सुना है, निकल इधर से बाहर को, मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे काफी वक्त नहीं मिला, थोड़ी मोहलत और दो। तुझे इस खजाने में आए 6 घंटे गुजर चुके हैं और तू अपनी गफलत से अब जागना चाहता है और हीरे जवाहरात इकट्ठे करना चाहता है। तुझे तो ये सारा खजाना समेट लेने के लिए काफी वक्त दिया गया था, ताकि जब इधर से बाहर निकल कर जाता तो ऐसा बल्कि इससे भी बेहतर खाना खरीद पाता, और जैसे बल्कि इससे भी बेहतर आसाइश वाले बिस्तर बनवाता। लेकिन तू अहमक निकला कि गफलत में पड़ गया। तूने इस कौमे को ही सब कुछ जान लिया जिसमें रहता था। बाहर निकलकर समंदरों की वसअत देखना तूने गवारा ही ना की। निकालो बाहर इसको। नहीं नहीं, मुझे एक मोहलत और दो, मुझ पर रहम खाओ।